नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इन महिलाओं को घर बनाने के लिए 4 लाख रुपए देगी प्रदेश सरकार, सीएम सुक्खू का ऐलान। जी हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत सभी पात्र महिलाओं को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को उनके मकान बनाने के सपनों को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को पहल कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड विभाग के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता, चिकित्सा देखभाल पेंशन, विकलांगता पेंशन, दाह संस्कार व आकस्मिक मृत्यु के लिए राहत, छात्रावास सुविधाएं और विधवा पेंशन सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहा है। 2 साल की खुशियों के साथ आएंगी 2 और बड़ी गारंटियां। हिमाचल सरकार अपने 2 साल के जश्न में अपनी बची हुई गारंटियों को लेकर बड़े ऐलान करने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की इस संबंध में चर्चा के बाद निर्देश भी दे दिए। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां दी थी उनमें से किस किस गारंटी को आगे आने वाले साल में पूरा किया जाना है उसका खाका मांगा गया है। खासकर युवाओं के रोजगार से जुड़ी गारंटी योजना को पूरा करने के लिए 2 साल के जश्न के मौके पर सरकार बड़ा ऐलान करेगी। बता दें कि 2 गारंटियों को लेकर इस दिन सरकार बताएगी कि उस पर क्या किया गया है और आने वाले समय में जो गारंटी पूरी की जानी है उसका भी ब्यौरा यहां दिया गया। और गौर हो कि 11 दिसंबर को बिलासपुर में सरकार का 2 साल का जश्न होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश, सरकार के 6 करोड़ बकाया का भुगतान करे ठेकेदार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदार को सरकार के 6 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुशांत कपरेट ने अदालत को बताया कि शराब नीति में ठेकेदार को हर महीने एक तय राशि जमा करनी पड़ती है। वह ठेकेदार ने शराब का ठेका मिलने के बाद यह धनराशि जमा नहीं की। इसी पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। वैकेशनल शिक्षकों को साल में मिलेंगी 30 छुट्टियां, 45 वर्ष की आयु तक होंगे भर्ती। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वैकेशनल शिक्षकों को अब साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी। वह पहले इन्हें 20 छुट्टियां ही मिलती थी। वह शिक्षकों की भर्ती अब 37 वर्ष की आयु के बजाय अधिकतम 45 वर्ष की आयु तक हो सकेगी। बता दें कि बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की अध्यक्षता में सब कमेटी गठित करने का फैसला भी लिया गया। बता दें कि निजी कंपनियों के तहत शिक्षकों को रखने या बाहर करने पर सब कमेटी मंथन करेगी। वह बैठक में फैसला लिया गया कि मांगों के लिए शिक्षकों की ओर से शिमला में की गई 11 दिनों की हड़ताल का वेतन भी नहीं काटा जाएगा। प्रसाद के सैंपल फेल होने के बाद बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट की कैंटीन बंद। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसित में मंदिर न्यास कैंटीन में तैयार रोट प्रसाद के 2 सैंपल खाद्य सुरक्षा जांच में फेल हो गए। वह जांच में पाया गया है कि ये रोट खाने लायक नहीं थे। वह रोट वासी पाए गए हैं, वह जिनकी स्टोरेज सही ढंग से नहीं की गई थी। वहीं उपायुक्त ने तत्काल प्रभाव से मंदिर न्यास की ओर से संचालित की जा रही कैंटीन को बंद करने के आदेश दे दिए। बता दें कि 2 माह पूर्व आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया था। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दियोटसित में दुकान और न्यास की कैंटीन से रोट के 6 सैंपल लिए थे, जिनमें से 2 मानकों पर खरे नहीं उतरे। वह जांच में रोटवासी पाए गए हैं, जिसकी स्टोरेज सही ढंग से नहीं की गई थी। पर्यटकों के लिए कसोल, सुमारोपा और बिंद्रावनी बनेगा नया डेस्टिनेशन कैंपिंग साइट घोषित। जी हां, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जिला कुल्लू के अनछुए पर्यटन स्थलों को अब इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जा रहा है। इसमें पार्वती घाटी के कसोल, सुमारोपा तथा बिंद्रावनी को नई कैंपिंग साइट घोषित किया गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी ने इन जगहों को हरी झंडी दे दी है। इससे सैकड़ों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकार का खजाना भी भरेगा। प्रदेश सरकार की ओर से जिले की 5 साइटों को विकसित किया जा रहा है। इनमें कसोल, सुमारोपा तथा बिंद्रावनी के अलावा कसाई धार व सोलंग नाला शामिल है। सोलंग नाला में 3 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण होगा और स्कीइंग की ढलान को बेहतर बनाया जाएगा। 2 साल पूरे होने पर नई योजनाएं लॉन्च करेगी सुक्खू सरकार, कमेटी जल्द करेगी बैठक। हिमाचल प्रदेश सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में आयोजित होने वाली आभार रैली की तैयारियों के लिए कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी बनाई जाएगी। में आयोजन के प्रभारी नियुक्त किए गए राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि जल्द कमेटी का गठन कर दिसंबर के पहले सप्ताह में बैठक की जाएगी। 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस सरकार नई योजनाओं को भी लॉन्च करेगी। पुरानी योजनाओं से भी अवगत कराया जाएगा। हर विभाग की सफल योजनाओं का प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचार भी करेंगे।
निवेश के लिए 355 इकाइयों को मिली धारा 118 की मंजूरी, हजारों को मिलेगा रोजगार। जी हां, 2 साल में सुक्कू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए धारा 118 के तहत 355 इकाइयों को मंजूरी दे दी है। इनमें 176 औद्योगिक, 126 पर्यटन, बाकी रियल इस्टेट, पनबिजली परियोजनाओं, शिक्षण, धार्मिक, चैरिटेबल और अन्य वाणिज्यिक संस्थानों को खोलने से संबंधित है। मैं धारा 118 के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने सबसे अधिक स्वीकृतियां दी है। बता दें कि ऑनलाइन डैशबोर्ड की सुविधा शुरू करने के बाद निवेशकों को दी जाने वाली मंजूरी की संख्या में इजाफा हुआ। यह धारा 118 हिमाचल प्रदेश से मुजाहियत और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की है। मैं इसके तहत राज्य से बाहर के लोग यहां पर किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जमीन ले सकते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, हिमाचल में मस्जिद विवाद के बीच मंडी की गलियों में गूंजे नारे। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी की गलियों में मंगलवार को बटेंगे तो कटेंगे के नारे गूंजे। बता दें कि छोटी काशी संघर्ष समिति के बैनर तले खसरा नंबर 1280 को मुक्त करने को विरोध प्रदर्शन करते हुए गलियों में रैली निकाली गई। मैं इससे जेल रोड मस्जिद मामले में अब नया मोड़ आ गया है। ऊना में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे अधिकारी, अफसरों ने गोद लिए 47 स्कूल, सप्ताह में 1 कक्षा लगाएंगे। सरकारी अधिकारी अब स्कूली बच्चों को कक्षाएं लगाएंगे। उपायुक्त ऊना से लेकर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों ने ऊना जिला के 47 स्कूल एडॉप्ट किए हैं। बता दें कि सरकारी अधिकारी सप्ताह में 1 दिन स्कूली बच्चों को पढ़ाएंगे। वह अधिकारी सप्ताह में 1 बार एडॉप्ट किए गए स्कूल का दौरा करेंगे, वहीं अपनी पसंद की कक्षा लगाएंगे। वह कक्षा में अधिकारी बच्चों के स्कूल सिलेबस से संबंधित ही पढ़ाएंगे। वही बच्चों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं ऊना में पहली बार सरकारी अधिकारियों ने यह पहल की है। मैं सरकारी अधिकारियों की इस पहल का गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को काफी हद तक लाभ मिल पाएगा। मैं जिला प्रशासन ऊना ने अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत 47 स्कूल एडॉप्ट किए हैं। हिमाचल में 6 HAS अधिकारियों के तबादले जाने किन्हें कहाँ मिली नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 HAS अधिकारियों की ट्रांसफर व नियुक्ति की है। वहीं 1 HAS को एडिशनल चार्ज और 1 तहसीलदार को HAS पदोन्नति किया गया। वहीं प्रदेश सरकार ने 2007 बैच के HAS एवं SC OBC एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जितेंद्र साष्टा को सचिव स्टेट रेगुलेटरी कमीशन लगाया गया। वहीं बता दें कि ADM पू किन्नौर विनय मोदी को एडिशनल डायरेक्टर राजस्व ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर लगाया गया। मैं कार्यभार संभालने के बाद विनय मोदी मनीष चौधरी को रिलीव करेंगे। मैं एडिशनल डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन सुंदरनगर मंडी अनुपम कुमार को एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, ज्वाइंट सेक्रेटरी विजय कुमार को एडिशनल डायरेक्टर मंडी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। हर्ष अमरेंद्र सिंह ज्वाइंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ SC ST OBC और नीरज शर्मा को AC to DC सोलन लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर बेंडिगो शहर में उप महापौर बने मंडी के अभिषेक अवस्थी। छोटी काशी मंडी के बेटे अभिषेक अवस्थी ऑस्ट्रेलिया के महानगर ग्रेटर बेंडिगो में काउंसलर का चुनाव जीतने के बाद अब डिप्टी मेयर चुने गए। मैं यह चुनाव 19 नवंबर को काउंसलरों के मतदान के आधार पर हुआ था। मैं अवस्थी ने काउंसलर का चुनाव जीतने के बाद डिप्टी मेयर के पद के लिए आवेदन किया। उनके साथ अन्य प्रतिभागी भी मैदान में थे। वह पद पर उन्होंने बाजी मारी है। इसी के साथ वह ग्रेटर बेंडिगो में पहले भारतीय काउंसलर के साथ पहले भारतीय डिप्टी मेयर बनने का इतिहास रचने वाले हैं। वह 26 नवंबर को शपथ लेंगे। पराला और जड़ोल प्लांट में तैयार जूस वाइन 1 महीने में उतरेगी बाजार में। जो 1 महीने के भीतर HPMC के अत्याधुनिक पराला संयंत्र और अस्त्रोन्नत जड़ोल संयंत्र में तैयार वाइन और रेडी टू यूज जूस बाजार में उतार दिया जाएगा। वहीं मंगलवार को HPMC के निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस वित्त वर्ष में निगम ने रिकॉर्ड लाभ हासिल किया। इसी वर्ष से HPMC किसानों के हित में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले ब्रांडेड उत्पाद उपलब्ध करवाएगा। मैं सचिव बागवानी C पालरासु ने बताया कि बैठक में निगम के 7 CA स्टोर और 10 ग्राइंडिंग पैकिंग लाइन का पूरा उपयोग करने का भी फैसला लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगी रेणुका ठाकुर और हरलीन देवल, 3 मैच खेलेगी टीम। हिमाचल के स्टार गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर और पूर्व कप्तान हरलीन देवल भी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगी। वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से 3 एक दिवसीय मैच खेलेगी। वह पहला मुकाबला 5 दिसंबर को होगा। वह ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए BCCI की ओर से मंगलवार को टीम की घोषणा की गई है। वह टीम में हिमाचल से रेणुका और हरलीन शामिल है। वह ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैच खेलने के बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज और आयरलैंड के साथ भी मैच खेलेगी।
हिमाचल सरकार को एक और झटका, हाईकोर्ट ने घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने का दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पर्यटन विकास निगम के 18 होटल बंद करने के आदेश दे दिए। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की ओर से यह आदेश जारी किए गए। इन सभी 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के लिए कहा गया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक कोर्ट के आदेश की अनुपालना करवाएंगे। वे इन आदेशों की अनुपालना के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। मामले की अगली सुनवाई के दौरान पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को आदेश अनुपालना का शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया। इससे पहले सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की के भी आदेश दिए हैं। हिमाचल में माफिया को सीएम का संरक्षण, ईडी की गिरफ्तारी ने किया साबित। हमीरपुर में ईडी द्वारा अवैध खनन मामले में की गई गिरफ्तारी और हाईकोर्ट के पर्यटन निगम यानी कि HPTDC के 18 होटल बंद करने के आदेश पर बीजेपी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को निशाने पर लिया है। बीजेपी मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि हमीरपुर में ईडी की गिरफ्तारी से साबित होता है कि प्रदेश के सीएम का खनन माफिया पर संरक्षण है। सुक्खू सरकार भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था की बनी प्रतीक, हर तरफ से आ रही अराजकता और घोटालों की बू। दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने और पर्यटन निगम के 18 होटलों को बंद करने के हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार भ्रष्टाचार, घोटाला और कुव्यवस्था की प्रतीक बन गई है। सैलरी रोकी, प्रोजेक्ट अटके और अप्रतिष्ठा की कुर्की, जानिए कैसे सियासी वादों से खस्ता हाल हुआ हिमाचल प्रदेश सरकार का वित्तीय संकट किस कदर गहराता जा रहा है, इसे हिमाचल हाईकोर्ट के एक ऑर्डर से समझा जा सकता है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन की प्रॉपर्टी की कुर्की के आदेश दिए। मैं सैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी को 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम यानी अग्रिम राशि नहीं देने के मामले में यह आदेश दिया गया। मैं जज अजय मोहन गोयल की सिंगल बेंच ने कहा कि इस रकम के साथ ही कंपनी को 7% का ब्याज भी देना होगा। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ब्याज उन लापरवाह अधिकारियों से लिया जाएगा जिनके चलते अपफ्रंट प्रीमियम कंपनी को नहीं मिला। यही नहीं, राज्य की अदालत ने ऊर्जा सचिव को 15 दिन के अंदर आरोपी अधिकारियों की पहचान करने के निर्देश भी दिए। मैं अब इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। इसी सुनवाई में लापरवाह अधिकारियों के नाम भी जाहिर करने होंगे। अदालत के इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार बैकफुट में आ गई है। अब हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश राज्य सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। अध्ययन प्रवास के लिए जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे विधानसभा उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बुधवार को टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास का दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार तथा विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी मौजूद थे। दूतावास पहुंचने पर कुलदीप सिंह पठानिया की जापान में भारत के राजदूत CB जॉर्ज तथा प्रथम सचिव शिशिर कोठारी और जापानी सरकार के विदेश मामलों के अधिकारी ने अगवानी की तथा उनका अतिथि सत्कार किया। इस अवसर पर एक विशेष बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर छात्रवृत्ति के आधार पर भारतीय तथा जापानी विद्यार्थियों के बीच शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान कर गहन चर्चा की गई तथा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। न्यूनतम पारा गिरने से चंबा लाहौल में जमने लगी प्राकृतिक झीलें, जाने कब तक होगी बारिश। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम पारा गिरने से शीतलहर बढ़ गई है। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के ताबों में बुधवार को न्यूनतम तापमान -8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 3 अन्य स्थानों का न्यूनतम तापमान भी माइनस में है। वहीं झरनों के साथ प्राकृतिक झीलें भी जमने लगी है। लाहौल की सिस्सू झील पर बर्फ की परत जम गई है। 13,124 फुट की ऊंचाई पर स्थित नीलखंड झील के साथ रोहतांग दर्रे के साथ सटी बिरोगु झील का भी पानी ठोस बर्फ में तब्दील होना शुरू हो गया। वहीं 13.800 फुट की ऊंचाई पर स्थित चंद्रताल झील के साथ मनाली ले सड़क से सटे सूरज ताल, दीपक ताल व अलियास झील का पानी काफी दिन पहले भी जमना शुरू हो चुका है। सिस्सू के समीप सिस्सू झील का पानी भी रात्रि तापमान में गिरावट के चलते सुबह के समय जमना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जारी की M.Ed की पहली प्रवेश मेरिट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने M.Ed की प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद मंगलवार को पहली प्रवेश मेरिट जारी कर दी है। शिक्षा विभाग अध्यक्ष डॉक्टर चमन लाल बांगा की ओर से जारी प्रवेश सूची में HPU के शिक्षा विभाग की 50 सीटों के अलावा विश्वविद्यालय से संबंध 4 निजी कॉलेजों के लिए भी सीट आवंटन कर दिया गया। आवंटन सूची वेबसाइट पर अपलोड है। सूची में शामिल छात्रों को 24 नवंबर तक ऑनलाइन तय फीस जमा करवाने को कहा गया। तय समय सीमा में फीस जमा न करने पर सीटें मेरिट के आधार पर अगले छात्रों को आवंटित की जाएंगी।
हिमाचल हाईकोर्ट ने सीपीएस कानून को फिर अवैध व असंवैधानिक दिया करार, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस याचिका में सीपीएस कानून को अवैध और असंवैधानिक करार दिया। याचिका में अनुच्छेद 164 क्लॉज 1A के तहत विधानसभा की कुल मंत्रिपरिषद संख्या 15% से अधिक और 12% से कम नहीं होनी चाहिए। मैं इसको भी चुनौती दी थी। मैं न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने पहले का फैसले बरकरार रखा और हिमाचल सरकार की ओर से बनाया गया सीपीएस कानून 2006 निरस्त कर दिया। अदालत में सबसे पहले वर्ष 2016 में पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की ओर से सीपीएस या पीएस एक्ट 2006 की वैधता को चुनौती दी थी। मैं उस समय तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने नीरज भारती, राजेश धर्मानी, विनय कुमार, जगजीवन पाल, नंदलाल, रोहित ठाकुर, सोहन लाल ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल और मानसा राम को सीपीएस नियुक्त किया था। मैं बाद में इस याचिका में संशोधन किया और साल 2022 में कांग्रेस सरकार की ओर से बनाए गए 6 सीपीएस किशोरीलाल, राम कुमार, मोहनलाल ब्राक्टम, सुंदर सिंह ठाकुर, संजय अवस्थी और आशीष बुटेल को पार्टी बनाया गया। मैं इसके बाद इस मामले में भाजपा के सतपाल सती और कल्पना देवी की ओर से 2 अन्य याचिकाएं दायर की गई। अदालत ने इस पर 13 नवंबर को फैसला दिया था। 18,000 स्कूलों में 4 लाख विद्यार्थियों ने दिया मॉक टेस्ट। इन दिन होगी परख सर्वे की मुख्य परीक्षा। हिमाचल प्रदेश के 18,000 स्कूलों में 4 लाख विद्यार्थियों ने मंगलवार को राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख की तैयारियों के लिए मॉक टेस्ट दिया। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में परीक्षा हुई। वह तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने OMR सीट पर सवालों के जवाब दिए। मैं अब 4 दिसंबर को परख सर्वे की मुख्य परीक्षा होगी। इस आधार पर राज्यों की शिक्षा के क्षेत्र में रैंकिंग तय होगी। मैं राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख में बेहतर नतीजे लाने के लिए सरकार ने प्रदेश में 3 मॉक टेस्ट करवाए हैं। वह पहला मॉक टेस्ट 10 सितंबर और दूसरा टेस्ट 9 अक्टूबर को हुआ था। इन दोनों टेस्ट में पाई गई कमियां दूर करने के लिए जरूरी निर्देश स्कूलों को जारी किए हैं। वह बच्चों में सुधार लाने के लिए इन दिनों स्कूलों में 2 विशेष पीरियड लगाए जा रहे हैं। मैं स्कूली बच्चों के सीखने की क्षमता जांचने के लिए प्रदेश के स्कूलों में बड़े स्तर पर तैयारियां कराई जा रही है। यूजीसी नेट का शेड्यूल जारी, 10 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। ये रहेगी फीस, यहाँ करें आवेदन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA ने दिसंबर में होने वाले यूजीसी नेट का शेड्यूल जारी कर दिया। वे परीक्षा के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। वे उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। वे परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार 10 दिसंबर रात 11:59 तक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अनियंत्रित होने के बाद हवा में उछलकर मकान से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 लोग घायल। जयकृतपुर मनाली फोरलेन पर मंडी के मलोरी में टनल के बाहर एक तेज रफ्तार कार फोरलेन किनारे खड़ी स्कूटी को टक्कर मारने के बाद हवा में उछलते हुए एक मकान की छत से जा टकराई। में हादसे में 4 युवक घायल हो गए। यह घटना मंगलवार रात करीब 12:30 की है। में घायलों की पहचान अजय कुमार पुत्र बली भद्र निवासी मराथू, होशियार सिंह उम्र 20 वर्षीय पुत्र दलीप सिंह, मुकेश कुमार उम्र 25 वर्षीय पुत्र प्रेमलाल गांव सतोहल कोटली और प्रिंस उम्र 20 वर्षीय पुत्र हंसराज गांव चतोहली सरका घाट के रूप में हुई है। मैं गाड़ी को मुकेश चला रहा था। मैं घायल युवक अजय ने बताया कि रात को करीब 12:30 बजे वे खाना खाने के बाद दोस्त फौजी दीपू को ड्यूटी जाने के लिए वोल्वो बस से संपर्क कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष बोले, गिरफ्तार किए गए क्रशर मालिकों पर आपदा के दौरान क्यों मेहरबान रही सरकार। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से कई सवाल पूछे हैं और उनसे ईमानदारी से सवालों के जवाब देने का आग्रह किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री के अपने हल्के नादौन से 2 क्रशर व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया। मैं गिरफ्तार किए गए क्रशर व्यापारियों से मुख्यमंत्री के संबंध हैं। मैं इसके बारे में उन्हें पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहिए। मैं प्रदेश के लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि उन क्रशर व्यापारियों का मुख्यमंत्री से कोई संबंध है या नहीं। यह मुख्यमंत्री की निजी प्रतिष्ठा से जुड़ा प्रश्न भी है। मैं क्या यह एक संयोग है या प्रयोग की सरकार के चाहे मंत्री हो या CPS सबके पास क्रशर हैं और सब पर खनन के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। गोलवा के जंगल में 79 पेटी देसी शराब, गाड़ी छोड़कर भागे नशा तस्कर। जिला पुलिस नूरपुर ने शराब का जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस ने गोलवा के जंगल से 79 पेटी देसी शराब मार्का संतरा को एक गाड़ी सहित पकड़ा है। पुलिस की टीम ने बुधवार सुबह तड़के रेहन व राजा का तालाब के बीच सक्री में नाका लगाया हुआ था। कि नाके के कारण जब माफिया को कहीं जाने का मौका न मिला तो वे शराब से भरी गाड़ी को गोलवा के सुनसान जंगल में छोड़कर भाग गए। जैसे ही पुलिस को इस गाड़ी का पता चला तो पुलिस ने
ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया, जिसमें 79 पेटियां देसी दारू की बरामद हुई है। वह पुलिस से जांच में जुटी है कि शराब की सप्लाई कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी। गाड़ी से कुछ कागजात भी मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि गाड़ी चालक फरार हो गया। कार व शराब को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नूरपुर के खैर से 400 करोड़ कमाएगी सरकार, 10 वर्षीय वर्किंग प्लान तैयार, सिल्वीकल्चर के तहत कटेंगे दरखत। जो वन मंडल नूरपुर में वर्ष 2024-25 से 2033-34 के लिए 10 वर्ष का वर्किंग प्लान बनाए, जिसमें इस वन मंडल में 10 वर्ष में क्या कार्य होने हैं इस बारे में प्लान बनाए। विभाग ने इस वर्किंग प्लान को बनाकर मंजूरी के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज दिया। मंजूरी मिलते ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। इस वर्किंग प्लान को मंजूरी मिलने पर अगले वर्ष से नूरपुर के जंगलों से सिल्वीकल्चर के तहत खैर का कटान होगा, जिससे प्रदेश सरकार को लगभग 300 से 400 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। जानकारी के मुताबिक नूरपुर के जंगलों के कुछ खैर के जंगलों को सिल्वीकल्चर के तहत काटा जाना है, जिससे सरकार को करोड़ों की आमदनी होगी। सीएम योगी बोले 500 साल पहले एकता दिखाई होती तो गुलामी का सामना नहीं करना पड़ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म की एकता पर बल देते हुए कहा कि अगर 500 साल पहले हमने एकता दिखाई होती तो गुलामी का सामना नहीं करना पड़ता। अयोध्या में सुग्रीव किले के भव्य सी राजगोपुरम द्वार के अनावरण के अवसर पर देश भर से आए साधु संतों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो काम 500 साल से रुका हुआ था, जिसके लिए न जाने कितनी पीढ़ियां बलिदान हो गई, वो केवल सनातनियों के एकजुट होने मात्र पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2 वर्ष में ही पूरा हो गया। अगर 500 साल पहले हमने एकता दिखाई होती तो गुलामी का सामना नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी स्मृतियां हमें समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। मैं जब भी हम एकता का परिचय देंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकेगी। प्रदूषण बोर्ड कर्मचारियों को नहीं मिला एरियर, दीपावली से पहले हुई थी घोषणा, अभी तक इंतजार। जी हां, प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को घोषणा के बाद भी वेतनमान का एरियर नहीं मिल पाया है। यह ऐसा पहला बोर्ड है जहां पर सरकार ने एरियर देने के लिए कह दिया था। दीपावली से पहले सीएम के साथ हुई बैठक में इसे देने की बात कही गई थी, मगर अभी तक कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब यह एरियर रिलीज होगी। पिछले महीने कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को ही वेतन की अदायगी कर दी गई थी, जिसमें उनको बढ़ा हुआ डीए भी दिया गया था। मगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जो बैठक सीएम के साथ हुई उसमें इन कर्मचारियों को वेतनमान का बकाया एरियर दिए जाने को भी कह दिया गया था, मगर अभी तक वह पैसा रिलीज नहीं हुआ है। बताया जाता है कि बोर्ड में करीब 250 कर्मचारी हैं और इनको यदि वेतनमान का बकाया एरियर देना हो तो 3 करोड़ 9 लाख रुपये तक की राशि लगेगी। यह पैसा बोर्ड के पास है, क्योंकि यह बोर्ड लाभ में है और इसके पास पैसे की कमी नहीं है। इसने हाल ही में मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 2 करोड़ रुपये की राशि दी थी। हर साल इतनी राशि यह बोर्ड मुख्यमंत्री राहत कोष में देता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।